हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो अब तक हमने देखा था कि वांग जी जिससे होश आ चुका था, विंग उसे भी होश आ गया था। सारी फैमिली मेंबर से मिलने के बाद में विंग जो कि सो रहा था, उस दिन सिचेन जिन्होंने वांग जी को कुछ ऐसा बताया जिसके बाद वांग जी की पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। उन्होंने वांग जी से कहा कि विंग कभी भी बर्थ नहीं दे पाएगा। उसे अंदरूनी बहुत सारी चोटें लगी हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ओमेगा वाली शक्ति है वो खो चुकी है। वो ना तो कभी हीट में आएगा और ना ही कभी वो कोई बर्थ दे सकता है। इस बात से वांग जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उसे विंग के वो सारे शब्द याद थे जिसमें हमेशा विंग ने अपने होने वाले बच्चे को मेंशन किया था। विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड था बर्थ देने के लिए, मदर बनने के लिए। उसे उसका मदरहुड छिन गया है। उसे सारी खुशियाँ जैसे छिन गई हैं। उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आए हो तो और वांगशन लवर्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे मालूम चलना चाहिए कि ये एफएफ फिनिश होते होते आपको क्या देकर गया है, कैसा लगा है आपको। अगर आपको थोड़ा भी ऊपर नीचे लगा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो इसका ये फाइनल पार्ट है, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा, फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांग जी जो कि विंग के पास में बैठा हुआ था, उसके हाथ को पकड़ के, उसके हाथ को थाम कर वो बस विंग के चेहरे को देखता जा रहा था, उस मासूम चेहरे को जो अभी सो रहा है, आराम कर रहा है, नींद के आगोश में है। उसे देखकर वांग जी जिसके फेस पर ऑटोमेटिक एक छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन उस दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इतना दर्द कि उसे मार डालने के लिए वो दर्द काफ़ी था। फिर भी उसे जीना होगा अपने विंग के लिए। वो ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर वो हार मान गया तो विंग को कौन संभालेगा। क्या उसे विंग को सारी सच्चाई बतानी चाहिए। वांग जी ने खुद से कहा कि वो इस सच्चाई का पता विंग को कभी नहीं लगने देगा। वो विंग से कह देगा कि खराबी उसमें है, खराबी उसके अंदर है। जब उसे वो मार पड़ी थी उसके बाद उसकी उसकी सारी अल्फा वाली शक्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो कभी किसी को प्रेग्नेंट कर ही नहीं सकता है। वो विंग से यही कहेगा। वांग जी ने सोच लिया है, अगर कभी ये टॉपिक छिड़ा भी तो वांग जी सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेने के लिए तैयार था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, वांग जी ने महसूस किया कि विंग के पलकें धीरे धीरे हिल रही हैं। विंग जिसने अपनी आंखों को खोला और वांग जी का फेस सबसे पहले अपने आंखों के सामने देखा। उसके फेस पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेंजन, तुम क्या रात में सोए नहीं? क्या मैं इतना खूबसूरत हूँ कि तुम मुझे रात भर ही देखते रह गए? हाँ। विंग मस्ती करने वाला था। वांग जी को अच्छा लगता है विंग जब ऐसे बोलता है। अभी सारे दर्द को साइड करके वांग जी ने कहा, हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। इस दुनिया के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो तुम। विंग ने कहा, हाँ, तुम तुमने अपने मुंह से मेरी तारीफ की। वांग जी, तुम तो कितने ज़्यादा क्यूट हो। मन कर रहा है तुम्हें मैं अभी के अभी किस करूं। वांग जी ने फिर कुछ नहीं सोचा, उसने विंग के लिप्स को एक छोटा सा पैक किया और कहा, अब ठीक है। विंग ने कहा, तो तुमने सच में कर दिया? अच्छा, क्या तुम मेरी सारी बात मानने वाले हो? वांग जी ने कहा, बोल कर देखो, मैं सब कुछ मानूंगा। विंग ने कहा, मेरी तारीफ करो। वांग जी जिसने बोलना स्टार्ट किया, विंग इस दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है। विंग एक ऐसा ओमेगा है जिसका दिल हमेशा के लिए साफ है। वो कभी किसी के मन में अपने लिए बैर नहीं पालता है, अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं पालता है। कोई तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, तुम हमेशा लोगों का अच्छा सोचते हो। तुम दिल से भी बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत ज़्यादा होशियार भी हो। तुम बहुत अच्छे से लड़ भी सकते हो। और बस बस बस, बहुत हो गया। इतनी तारीफ मत करो कि मुझे मिनी हार्ट अटैक ना आ जाए। हाँ, वैसे कुछ और बोलो जो मैंने कभी सुना ना हो। ऐसा कुछ जैसे सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। कुछ ऐसा बोलो ना, मुझे तुम्हारे मुंह से बहुत कुछ सुनना है। लेजन, मैं अभी भी ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी भी गले में दर्द हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी बातें करो मुझसे। तुम करोगे? मैं करूँगा, बिल्कुल। ऐसा कुछ जो तुमने कभी नहीं सुना है, ऐसा कुछ जिसे सुनने के बाद तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। इतने खुश कि तुम्हारा मन करेगा तुम उठो और मुझे ज़ोर से गले लगा लो। इतने खुश हो जाओगे। कुछ ऐसा जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। तुम्हारे अलावा मैं ये किसी से कह भी नहीं सकता, ना कभी कहूँगा। अगर कहा तो मैं खुद को मारूंगा। विंग ने कहा, लहनसेन। वांग जी ने आगे कहा, श्श, मुझे बोलने दो विंग। तुमने कहा ना कि आज मैं बोलूं, मैं बोलूंगा। तुम्हें तुम्हें बस सुनना है। आज मेरी बात तुम सुनोगे,
और पूरा दिन मैं बोलता रहूँगा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये 3 शब्द, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग जिसके कानों में गूंज रहे थे बार बार। विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वांग जी ने कहा। तुम 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 तुमने मुझसे कहा कि तुम विंग जिसने गहरी सांस छोड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। वो दुखी नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा खुश है। विंग ने एक बहुत बड़ी स्माइल की, 360 डिग्री वाली स्माइल। उसने कहा, लैनसन, मुझे तुम्हें हक करना है, प्लीज़ मेरे पास आओ, प्लीज़ 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 मेरे पास आओ ना। वांग जी उसके पास गया, ये ध्यान रखते हुए कि विंग के वाउंड्स पर हाथ न रखे। उसने विंग को हक कर लिया। विंग जो कि बैठा हुआ था बेड पर, उसने वांग जी को टाइटली हक किया। वांग जी ने भी उसे लाइटली हक किया। वो टाइटली नहीं कर सकता, विंग को चोट लगी है। विंग ने किया टाइटली, इससे वांग जी को दर्द भी हुआ, लेकिन उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। विंग की खुशी उसके लिए ज़्यादा मैटर करती है। विंग ने अपने फेस को वांग जी की चेस्ट में छुपाते हुए कहा, लैनसन, तुम ऐसी बातें ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें मुझे वार्निंग देनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा तुम ऐसा कुछ बोल दोगे। वांग जी ने कहा, तुमने तो कहा था कुछ ऐसा जो तुमने कभी ना सोचा हो, कभी ना सुना हो मेरे मुंह से, जिसे सुनकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। तो ये वही शब्द है विंग। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? विंग ने वांग जी की चेस्ट पर मुक्का मारते हुए कहा, यू डम, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा है। तुम सच में बहुत पागल हो, तुम बहुत पागल हो। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी किसी की आवाज़ आई गला साफ करने की। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पे मेंगाव था जो खड़ा हुआ था, अपने हाथ में 2 टी के कप लेकर, एक ट्रे में 2 कप लेकर वो आया हुआ था। उसके पीछे जो उसका छोटा सा बेटा है लान जिंगी, वो भी था, वो भी वहाँ आ गया था। उसने अपने गगा को देखा और अपने दोनों आंखों पर उसने हाथ रखे हुए थे। दोनों आंखों को उसने अपने दोनों हाथों से बंद किया हुआ था। विंग ने कहा, गगा आइए ना। विंग जस्ट अपने नेक को रब कर रहा था। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को भी इधर उधर घुमा रहा था। उसके चीक्स पूरे रेड हो चुके थे, उसका नेक भी रेड था। वांग जी विंग को शर्माते हुए देख रहा है। विंग कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है वांग जी को, ये वही जानता है। उसका कितना मन कर रहा है कि विंग को किस करे। उसने किया भी, वो झुका और विंग के चित्स पर एक किस कर दिया। विंग ने कहा, लैनसन, बच्चा है सामने। लैनसन जिसने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना विंग। वांग जी जो कि दिल से खुश हो रहा था, वो भूल चुका है कल की बातों को, वो याद नहीं करना चाहता है। वो विंग को खुश रखना चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है। वो खुश रहेगा तो विंग भी खुश रहेगा। विंग जो वहाँ आया, उसने उस टी ट्रे को वहीं रखा और कहा, विंग, ये क्या हो रहा है? विंग ने कहा, गगा, मैं और वो हस्बैंड है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आपको नॉक करने आना चाहिए, हम दोनों मैरिड कपल हैं। मेंग्याओ ने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? विंग जिसने कहा, गगा, आपको तो पता ही होगा 2 मैरिड कपल के बीच में क्या क्या होता है। अगर मैं आपके कमरे में रात को बिना नॉक किए आ जाऊं तो आप मुझे किस हालत में मिलोगे? आपको शर्म नहीं आएगी उस टाइम पे? विंग जो कि बोले जा रहा था, मेंग्याओ विंग के पास आया, उसके कान को पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, आ, आ, गगा, मेरे कान, आ, आ, आ। वांग जी ने मेंग्याओ के हाथ को हटाया और कहा, ब्रदर, मत कीजिए, उसे दर्द होता है। मेंग्याओ ने कहा, आहा, दर्द होता है, ये लो तुम्हारा रक्षा रखा आ गया। मैं उसे कब से मारता हुआ आ रहा हूँ, तुम्हें पता भी है वांग जी? ये जब छोटा सा था ना, तब से मेरे हाथ से पिटता हुआ आ रहा है, अभी तक नहीं सुधरा है। विंग जिसने कहा, गगा, आप झूठ बोल रहे हो, आपने मुझे पहली बार मारा है, इससे पहले आपने मुझे कभी भी हिट नहीं किया है। पता है वांग जी, मेरे गगा मुझे कभी नहीं मारते थे। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है जाम्फू, हाँ, मुझे कभी नहीं मारते थे। मेंग्याओ जिसने कहा, क्या? मेंग्याओ जो हैरान था इन दोनों की ऐसी कन्वर्सेशन देखकर, उसे कभी नहीं लगा था कि दोनों ऐसी भी बातें करते होंगे। मेंग्याओ ने कहा, हाँ, तुम दोनों चाय पियो और इस बच्चे को अपने साथ संभाल के रखो। मैं और सेचेन और वो छोटा सा, हमारी नन्ही सी जान, हम घूमने जा रहे हैं। विंग जिसने कहा, गगा, आपने मुझे अभी तक उसका नाम नहीं बताया। मेंग्याओ जिसने कहा, उसका नाम शिया है, ठीक है। विंग ने कहा, कितना प्यारा नाम है, सिया, वाह, ये नाम कुछ अलग लग रहा है, मुझे कुछ शक हो रहा है। मेंग्याओ जिसके चीक्स दोनों रेड हो गए तो उसने कहा, तुम बहुत शैतान हो विंग। विंग ने कहा, गगा, बताओ ना, क्या है इसका मतलब? मेंग्याओ ने कहा, तुम नहीं मानोगे। विंग ने कहा, बताओ ना। वांग जी से खुद भी इंटरेस्ट आ गया था इस बात को सुनकर, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इंटरेस्ट आ गया था। उसने कहा, क्या ब्रदर, इसमें कोई राज है? आप बता सकते हैं।
मुझे भी जानने में दिलचस्पी है। मेंग्या ने कहा, वांग जी तुम भी? इसने तुम्हें सच में बिगाड़ दिया है, इसकी संगति से दूर रहो। वांग जी ने कहा, नहीं गगा, वो तो नहीं हो सकता, मैं विंग से कभी दूर नहीं रह सकता। विंग ने कहा, ये हुई ना बात, मुझे मेरे हिसाब का पार्टनर मिल गया है। गगा देख, वो मेरे बुरे में भी मेरा साथ देता है, ये वाह मजा आ गया। विंग जो कि वहीं बैठे बैठे डांस करने लगा था अपने हाथों को हिला हिला के। मेंग्या ने कहा, बस मैं बता रहा हूँ, शांत रहो, इतना हिलो डुलो मत, अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। विंग ने कहा मुंह बनाते हुए, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, तुम ठीक नहीं हुए हो, हिलो मत, तुम ठीक नहीं हुए हो, बैठो मत, तुम ठीक नहीं हुए हो, बात मत करो, तुम ठीक नहीं हुए हो, खाना मत खाओ। क्या है गगा, मुझे चैन से जीने दोगे कभी? मेंग्या ने उसे फिर से घूर के देखा। विंग ने कहा, ओके ओके, मैं चुप हूँ, मैं बिल्कुल चुप हूँ। विंग ने अपने मुंह पर अपनी उंगली को रख लिया था, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि वो बिल्कुल चुप है। मेंग्या ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम दोनों सच में बच्चे हो। वैसे सिया का नाम मैंने और सिचन ने हम दोनों के नाम पर रखा है। सिचन का सी और मेरा या, हम दोनों का मिला के रखा है। विंग जो कि अपने भाई को मुंह खोल के देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओह माय गॉड, वो चिल्लाया, गगा कितना अच्छा है। लेंसन लेंसन, गगा कितने ज्यादा रोमांटिक है ना। हाँ, कितने ज्यादा अच्छे हैं वो। मुझे पूरा यकीन है उन्होंने ही रखा होगा ये नाम, है ना? मेंग्या ने फिर से अपने सिर को हिलाते हुए कहा, उन्होंने रखा है। अब तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो, इसे संभालो, है ना? जिंगी, तुम्हें अपने गगा पसंद है ना, तुम जाके बैठ जाओ उनके पास में। जिंगी ने कहा, अंकल है वो मेले, गगा तो लियो के हैं। मेंग्या ने कहा, हाँ जो भी है, तुम बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, और इनका दोनों का ख्याल रखना, ठीक है? उसने ऐसा जिंगी से कहा था। जिंगी ने कहा, हाँ मम्मा, मैं दोनों का ख्याल रखूंगा, आप जा सकते हो। मेंग्या वहां से चला गया। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, देखा लैंसन, मेरा भाई ने कहा कि ये बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, जबकि उसे पता है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। वांग जी ने विंग को घूर कर देखा, फिर कहा, तुम रख लो। विंग ने कहा, हाँ नहीं, तुम्हें रखना चाहिए, तुम्हें दिखता नहीं मैं बीमार हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं रखूंगा। जिंगी ने कहा, नहीं, मैं अंकल का ख्याल रखूंगा। अंकल, आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो मैं ही आपका ख्याल रखूंगा। और मेरे मामा बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो, आप तलवार भी चला लेते हो, आप मुझे तलवार चलाना सिखाना। इस तलवार का नाम सुन के वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने इस टॉपिक को बदल दिया। उसने कहा, हाँ वो तो हमें तलवार भी सिखा देगा, खाना बनाना भी सिखाएगा। वी ने कहा, क्या खाना? और मैं? लैंसन, मुझे थोड़ा थोड़ा ही बनाना आता है, और भी नॉन वेज, मुझे वेज फूड बनाना नहीं आता है। तुम्हें पता है जिगी, तुम्हारे अंकल कितना अच्छा खाना बनाते हैं, उनसे कहो हमारे लिए खाना बना के लेके आए। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे भी चोट लगी है, मैं भी आराम कर रहा हूँ, मैं नहीं जाने वाला। विंग जैसे झटका लगा, उसने कहा कि क्या, तुमने अभी मुझे मना किया, तुमने मुझे मना कर दिया, तुम तो कभी मना नहीं करते थे। तुम बदलते जा रहे हो, तुम सच में बदल रहे हो। विंग की नौटंकी चालू हो गई थी। वांग जी ने अपने सर को हिला दिया कि इसका सच में कुछ नहीं हो सकता। वांग जी अपनी आंखें भी रोल कर रहा था। इसे देखकर विंग ने फिर से मुंह बना लिया, लेकिन फिर वांग जी ने उसे फिर से हक किया और कहा, गुस्सा मत करो, मैं बाद में बनाऊंगा, जब तुम कुछ खाने लायक हो जाओगे। अभी तुम्हें स्पाइसी फूड खाने के लिए मना किया गया है, तुम्हें सिंपल सा खाना खाना है, तो अभी वही खाओ और इसी से काम चलाओ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम खाना नहीं बनाना चाहते तो ये सब बहाना मत बनाओ। वांग जी ने फिर से अपना सिर हिला दिया कि सच में विंग का सच में कुछ नहीं हो सकता। जिंगी, विंग और वांग जी वहां पर बैठकर अपना टाइम को बिता रहे थे। उनका समय ऐसे ही जा रहा है, दिन यूं ही गुजर रहे थे। समय कैसे निकल रहा था वांग जी को नहीं मालूम है। उसने जितना सोचा था ये उतना भी टफ नहीं था। विंग ने कभी भी किसी बच्चे के बारे में या फिर कुछ और करने के बारे में बात ही नहीं की। विंग को हमेशा वांग जी ये बोलता रहता था कि अभी उन्हें कुछ नहीं करना है, इंटीमेट नहीं होना है, करीब नहीं आना है, क्योंकि उन दोनों की हालत ही ठीक नहीं है। वांग जी अपने बारे में ज़्यादा बोलता था कि अभी उसकी हालत ठीक नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता है, और विंग इस बात पर उसका मजाक भी उड़ाता था। इसलिए वांग जी को अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी कि क्या हो रहा है उसके साथ में, लेकिन फिर भी विंग खुश है तो वो भी खुश है। विंग वांग जी दोनों एक ही कमरे में रहा करते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। वांग जी जैसे जैसे ठीक हो रहा था वो विंग से थोड़ी दूरियां बनाने लगा था। वो ज़्यादातर समय अपना बाहर बिताने लगा था और विंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने वांग जी से कहा भी कि कोई ऐसी बात है जो वांग जी को परेशान कर रही है तो वो विंग को बताए, पर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर फाइनली जाकर
विंग को मेंग्याओ को बताना पड़ा कि वांग जी उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। मेंग्याओ ने जाकर वांग जी को डांट टकाई और वांग जी ने फिर से विंग के साथ समय बिताना चालू कर दिया। वह उससे उतना दूर नहीं था, लेकिन वो दोनों इंटीमेट भी नहीं हो रहे थे। विंग ने पूछा भी नहीं कि क्यों। ऐसे ऐसे करके 6 महीने का समय बीत चुका था। इन 6 महीनों में विंग पूरी तरह से हील हो चुका था, फिर भी वांग जी उसे कुछ भी नहीं करने देता था। विंग और वांग जी वापस लौट आए थे अपने उसी जगह पर, मतलब जहाँ पर शुयांग रहता है, सेंचन रहता है, सोंगलन रहता है, वहाँ पर आ गए थे। लिऊ जो कि विंग के साथ पूरा दिन चिपक के रहता था, इस बात से विंग को कोई परेशानी नहीं थी, उसे अच्छा लगता है और बाकी किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी, जबकि वो जानते हैं कि विंग के जिंदगी में कभी किसी बच्चे की खुशी नहीं आ सकती, तो क्यों ना वो अपना मदरहुड लिऊ के साथ ही बिता ले। सिंचैन और शुयांग जिन्होंने सोचा था कि अगर उनको अगला कोई बच्चा होता है तो वो विंग को दे देंगे और जो भी रीज़न होगा वो बता देंगे कि उनसे ये बच्चा संभाला नहीं जाएगा, उनके लिए एक ही काफ़ी है, कुछ भी कहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ वांग जी, उसे भी अच्छा लगता है लिऊ जब विंग के साथ घूमता है। पहले उसे थोड़ा सा बुरा लगता था क्योंकि उसे समय नहीं मिल पाता था विंग के साथ, लेकिन अब उसे अच्छा लगता है। ऊपर से वो तो लिऊ को और ज़्यादा पैम्पर करने लगा है, वो उसे अपने बच्चे की तरफ प्यार करने लगा है, उसे सारी चीज़ें लाकर भी देता है। अब जो लिऊ है वो विंग से ज़्यादा वांग जी के साथ कंफर्टेबल फील करता है, उसके आसपास मंडराता है। जैसे जैसे वो दोनों किचन में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ पर लिऊ उनके पास बैठा रहता है, घंटों तक बैठकर उन दोनों से ढेर सारी बातें करता है। कुछ नॉनसेंस सवाल भी पूछता है, जैसे कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब लोग तलवारी क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो लोग लाठी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना। वांग जी उसे समझाता था। वैसे तो विंग बोलता था कि ये कौन सा अजीब सवाल है, ऐसे सवाल उसके बचपन में उसके दिमाग में तो कभी नहीं आए होंगे जितना ये बच्चा परेशान कर रहा है उन्हें ऊट पटांग सवाल करके। वांग जी मुस्कुराकर जवाब दिया करता है कि तलवार नुकीली होती है, उससे किसी इंसान के गले को, हाथ को कहीं भी काट ले सकते हैं। वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वो मेटल की होती है तो टूटती भी नहीं है, उसे जलाया भी नहीं जा सकता है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं लाठी की बात करें तो वो धातु बहुत कमज़ोर है, वो धातु भी नहीं है, वो बहुत कमज़ोर होती है, जल्दी टूट भी सकती है, आग में जल भी सकती है और किसी इंसान को जान से मारने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तलवार इसलिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी धातु से उसे बनाया भी जाता है। हर बार जो लिऊ होता है वो कोई एक बहुत ऊटपटांग सवाल लेकर आता है, लेकिन वांग जी उसे बहुत लॉजिक के साथ आंसर देता है। विंग भी इस बात से हैरान रहता है, लेकिन वो भी सुनता है। ऐसे करते करते उन्हें 1 साल और बीत चुका था। इस 1 साल में विंग ने देखा कि वांग जी उसके साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हुआ है, ना ही उसकी हीट आई है। वांग जी की रट जरूर आई है, उस टाइम पे वो कहीं भाग जाया करता है, कहीं छुप जाया करता है, पेन में अकेले ही सफ़र करता है, पर विंग को अपने साथ नहीं आने देता है। विंग को इस बात से बहुत चिढ़ मचती है। इस बार भी यही होने वाला था, वांग जी की रट आने वाली थी। उससे पहले ही वांग जी कहीं जा रहा था। विंग जिसने इस बार सहा नहीं गया, उसे नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है, उसकी हीट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वांग जी सफ़र करता रहे। इस बार उसने वांग जी के खाने में कुछ दवाई मिला दी, उसे बेहोश करके रोक लिया। रात के समय उसका अल्फा उसके ऊपर हावी हो गया और वांग जी ने अपना कंट्रोल खो दिया। उन दोनों ने पहली बार इतने टाइम के बाद में उन्होंने फिर से इंटीमेसी की। विंग को काफ़ी अच्छा भी लगा, उसे हालांकि थोड़ा पेन भी हुआ क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग इंटीमेट नहीं हुए थे, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। वांग जी जो कि 5 दिन तक उसे वहीं परेशान करता रहा, उसके बाद जब वो अपने सेंसेस में वापस आया तो उसने विंग से बहुत बार माफ़ी मांगी और विंग ने कहा कि उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अगर वांग जी माफ़ी मांग रहा है तो विंग यहाँ से जा रहा है, अगर वांग जी को पछतावा हो रहा है। पर वांग जी को पछतावा नहीं था, बस वो विंग को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। जब वांग जी को लगा कि विंग को कोई चोट नहीं पहुँची है, विंग बिल्कुल ठीक है, तब वो अपने नॉर्मल वाले रूटीन में आ गया था। वो दोनों फिर से अपने रूटीन में आ गए थे, वो दोनों फ्लर्ट भी करते थे, बातें भी करते थे, रात को उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे भी हुआ करता है। ऐसे ही एक दिन जब वो लोग सिचेन और मिंग्याओ से मिलकर वापस आ रहे थे, वियांग जी जो कि वापस चला गया था, उसे वो कुछ भूल गया था वहाँ पर उनके घर पर। विंग को वहाँ अकेला छोड़कर वो चला गया था, उसने कहा था कि विंग उसका यहीं इंतजार करे। विंग जो कि आसपास देख रहा था, उसे कचरे के डिब्बे में एक छोटा सा बच्चा दिखा जो कि कोई फेंक कर चला गया था। वो चुपके से आया था और वो इंसान वहाँ उसे डालकर फेंक कर चला गया था। विंग जो कि उस रोने की आवाज़ से वहाँ पहुँचा था, विंग ने उस बच्चे को उठाया, उसे अच्छे से साफ भी नहीं किया गया था, वो खून से लहूलुहान था। इसका मतलब है कि इसकी माँ ने इसे पैदा करते ही यहाँ कचरे में फेंक दिया है। विंग को ये देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। उसने उस बच्चे को लिया, उसे वहीं पर एक शॉप में जाकर एक रेस्टोरेंट में क्लीन करवाया, मतलब खुद से क्लीन किया एक धर्मशाला में जाकर, और वहाँ से उसे अच्छे से कपड़े भी खरीद कर पहना लिए। वांग जी को आने में बहुत टाइम लग रहा था, तब तक विंग उस बच्चे को संभाल रहा था। वहाँ पर शुयांग भी आ गया था। शुयांग जिसने उस बच्चे को देखा और कहा कि ये कौन है। विंग ने कहा कि इसे कचरे के डिब्बे से उठाया, उसने साफ किया है।
वो बच्चा बहुत रो रहा था। शुयांग ने कहा कि वो इस बच्चे को ले जाता है और वो सिंचन को दे देगा, वो इसे फीड करा देगा। विंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विंग ने कहा कि ठीक है, वो घर पर आकर इसे जरूर देखेगा। शुयांग ने कहा कि हाँ बिल्कुल देख ले। शुयांग उस समय वहां पर उस एरिया में कुछ काम करने के लिए आया था। वो उस बच्चे को लेकर घर आ गया क्योंकि विंग वांग जी के साथ आने वाला था और उन्हें बहुत टाइम लगता। वांग जी कुछ समय बाद वापस आ गया। इसके बाद वो दोनों घर आ गए। उस दिन वांग जी, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम करने में, और विंग बिजी था उस बच्चे को पालने में। उस बच्चे को लेकर वो इतना खुश था कि क्या बताए। उसने सबसे कह दिया कि उस बच्चे को रखने वाला है और आज से वो उसका बच्चा है, वो उसका मम्मा है। शाम के समय जब वांग जी विंग के पास आया तो उसने बच्चे को उसकी गोद में देखा। वांग जी को अच्छा लगा। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि विंग को एक बच्चा मिला है खेलने, मतलब कि अपने पास रखने के लिए। पर उसे ये नहीं पता था कि विंग ने इसे अपने पास रख ही लिया है। उसे लगा किसी कस्टमर का होगा। उस कस्टमर ने विंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ा दिया होगा। वांग जी भी उसके पास आया। विंग ने उसके हाथ में उस बच्चे को रखा और कहा, देखो ना लैसन, कितना खूबसूरत है ना, ये कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये तुम्हारी तरह है। वांग जिस बच्चे को देख रहा था वो सोच रहा था, अगर अगर विंग ठीक होता तो क्या उसका भी एक सा बच्चा था। वांग जी जिसने अपने थॉट को क्लियर किया क्योंकि वो सोचना नहीं चाहता है। उसे दुख होता है ये सोचकर। उसे दुख होता है तो विंग को कितना दुख होगा ये जानकर, उसे पता है। उसने खुद का थॉट को बिल्कुल क्लियर कर दिया। फिर वांग जी ने कहा, विंग अब इसे इसकी माँ के पास छोड़ दो। विंग ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इसे इसकी माँ के पास छोड़ देना चाहिए, ला दो। विंग ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा मम्मा के पास आ गए ना तुम, कैसा फील कर रहे हो, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे को। वांग जी हैरान था। उसने कहा, विंग 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 इसका माँ कहाँ है? विंग ने कहा, लैंजन तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका माँ हूँ, तुम इसके बाबा हो, और कुछ? वांग जी ने कहा, विंग। वांग जी को लग रहा था कि विंग का मानसिक संतुलन खोता जा रहा है बच्चा ना होने की वजह से। वांग जी ने कहा, विंग इसे इसकी माँ के पास वापस कर आओ। विंग जिसने कहा, लैंसन मैंने कहा ना ये मेरा बच्चा है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? ये मेरा है, मैं इसका माँ हूँ, तुम इसके बाबा हो। वांग जी जो हैरान था, उसने फिर अपने आसपास देखा। वहां से सिंचन भी आ रहा था। सिंचन के हाथ में फूड की एक ट्रे थी जो किसी को सर्व करने के लिए जा रहा था। वांग जी ने कहा, सिंचन। सिंचन जो कि उसके पास आ गया, उसने कहा, वांग जी ने कहा, ये बच्चा किसका है? सिंचन ने कहा, वांग जी तुम कितने ज्यादा भुलक्कड़ हो, तुम्हारा ही तो बच्चा है। वांग जी ने कहा, क्या? सिंचन जिसने कहा, हाँ तुम्हारे तो है, अब मुझे परेशान मत करो, काम करने दो। सिंचन वहां से चला गया था। कुछ टाइम बाद वहां पे सोंगलन भी आ गया। वो भी सर्व ही कर रहा था वहां पर। सोंगलन को उसने बुलाया और कहा, सोंगलन ये बच्चा किसका है? सिंचन और विंग दोनों पागल हो चुके हैं। सोंगलन ने कहा, क्या बोल रहे हो वांग जी, तुम पागल हो गए हो, ये बच्चा तुम्हारे तो है। विंग तुमने इस बच्चे को फीड कराया? विंग ने कहा, हाँ शुयांग, अभी अभी मैंने करा दिया था, लगभग आधे घंटे पहले, अब तक तो इसको भूख नहीं लगी है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। सोंगलान जिसने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह विंग। विंग ने कहा, तुम भी ना, वैसे मैं इसका नाम क्या रखूं? सोंगलान ने कहा, तुम ही सोचो क्या नाम रखोगे। विंग ने कहा, हाँ मैं ही सोचूंगा। वांग जी सोच रहा था कि ये लोग पागल हो गए हैं, सच में पागल हो गए हैं। शुयांग ने वांग जी को अपनी तरफ खींचा, अपने मतलब इशारा किया कि थोड़ा बगल में आ जाओ पास में। वहां ले जाकर उसने सारी बात वांग जी को बता दी कि आखिर ये बच्चा क्या है। विंग को ये मार्केट में मिला था कचरे में। उसने इसे उठाया था, साफ किया था, कपड़े पहनाए थे और बाद में शुयांग उसे यहाँ लेकर आ गया था। सिंचन ने इसे फीड कराया और तब से विंग इसी बच्चे के साथ में खेल रहा है, उसके साथ बातें कर रहा है और खुश है। वांग जी अगर नहीं चाहता है कि वो उस बच्चे को अपनाए तो फिर भी उसे अपनाना चाहिए विंग के लिए। वांग जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि वो उस बच्चे को नहीं अपनाएगा, उसे तो वो बच्चा पसंद है। उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक तरफ उसे बच्चे के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसे उन दोनों के लिए खुशी भी हो रही थी। उसने सोच लिया था कि उस बच्चे को कभी भी ये मालूम नहीं चलने देगा कि ये उनका नहीं है। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके रात का सीन देखते हैं। रात के टाइम पे वो दोनों कमरे में थे। उस बच्चे को विंग ने अपने दोनों बगल में ही सुला लिया था, उन दोनों के बीच में। उसे वो थपथपा के सुला रहा था। वो बच्चा सो चुका था। वांग जी इसने विंग की तरफ देखा और कहा, वी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग ने कहा, बोलो ना। वांग जी ने कहा, तुम कभी मैं कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है ना? वांग जी जिसने अपनी आंखों को बड़ा करते करते विंग की तरफ देखा, उसने कहा, क्या? विंग जिसने कहा, वांग जी लैंसन, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे इतना परेशान हूँ। मैं अगर ऐसा नहीं कर सकता, या तो मुझे छोड़ दो तिल तिल मरने के लिए, या फिर मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट करो ना। मैं नहीं दे सकता तब भी करो ना। वांग जी ने कहा, मैं कर चुका हूँ विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग ने कहा,
तुम मुझसे दूर जाते हो, हमेशा दूर भागते हो मुझसे। तुमने अपनी 3 हीट को भी मुझसे दूर रहकर बिताया है, चौथी भी बिता देते ना अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो। वांग जीस ने अपने सर को झुका लिया था। उसने कहा, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। विंग ने कहा, लैंसन चिंता मत करो, मैं वैसे भी ये सब कुछ बहुत पहले से जानता हूँ। जिस दिन तुम्हें पता चला था, जिस दिन अंकल ने, ब्रदर ने तुम्हें बताया था, उस दिन मैं वहाँ पर था, तुम्हें मालूम है ना। वांग जी ने कहा, तुम सोए नहीं थे। विंग ने कहा, नहीं, वैसे भी बच्चा खुद से जन्म देना ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी ऐसे बच्चे को एक एक परिवार दे सकते हैं जिसका परिवार नहीं है, तो क्यों ना हम उसे ही दे दें। हमें भी अपना बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, और उसे भी उसका परिवार मिल जाएगा। वैसे मैं एक बच्चे पे नहीं रुकने वाला हूँ, मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए। वांग जी ने कहा, हाँ 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 हाँ, हम ढेर सारे बच्चे गोद लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है विंग। विंग ने कहा, सच में। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ इसका नाम क्या रखें। वांग जी ने कहा, वांगशन। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, फिर कहा, वांगशन। फिर एकदम से उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसने कहा, क्या तुम्हारा मतलब ये वांग जी तुम भी। वांग जी ने कहा, हम नहीं रख सकते। विंग ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, तो बहुत सुंदर नाम है, मैं कल सबको ये बात बताऊंगा। उसके बाद में वांग जी और विंग वहां पर सो गए थे उस बच्चे को देखते देखते। रात में वो बच्चा कई बार उठा था और उन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, लेकिन वो दोनों खुश थे इस चीज से। उन्होंने कई बार शुयांग के दरवाजे को भी खटखटाया, उस शिनचैन से उसे फीड कराने के लिए कहा। कुछ मिल्क भी वो लोग अपने साथ रखकर बैठ गए थे। फिर बाद में शिनचैन ने उसे कहा था कि इसे हम दूसरा मिल्क भी पिला सकते हैं, पर हाँ, ये अभी स्टार्टिंग है तो उसे दूसरा मिल्क अभी मत देना, बाद में दे सकते हैं। अभी के लिए कच्चा जो दूध रहेगा वो इसके लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानमंद होगा। इसलिए शिनचैन, जो कि उस समय तक जागता रहा, उसे कई बार जगाया गया फीड कराने के लिए। वो जागा भी, उसे कोई परेशानी नहीं थी इस चीज़ से। वो तो खुश था क्योंकि उसे फिर से वो मदरहुड इंजॉय करने को मिल रहा है। विंग भी खुश है क्योंकि उसे वो भी उस मदरहुड को फील कर पा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब उसने सबको बताया, उसने शिनचैन को, उसने सबको, लांसजन को, अपने भाई को, मेंग्याओ को, और अपने जो दोस्त था न्यूसन मोशन्यू, उनको भी बताया कि उसके बेटे के बारे में। उसका बेटा जिसका नाम उन्होंने वांगशन रखा है। इसके 1 महीने के बाद वांग जी, जो कि एक लड़की को भी लेकर आया था उन्हें अडॉप्ट करने के लिए, वो लड़की 2 साल की थी। वो रास्ते पर भटक रही थी, खाना मांग कर खा रही थी। वांग जी को वो मिली थी और उसने उस बच्ची को ले आया था विंग के पास। विंग ने उसे अच्छे से बहुत प्यार किया और 2 दिन के बाद ही वो बच्ची विंग की तरह घुल मिल गई थी। जो वांगशन था वो वांग जी की तरह था, एकदम शांत स्वभाव का, संगति का असर था। इधर जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा शैतान थी, बिल्कुल विंग की तरह। पर वो दोनों ही, वांग जी विंग, उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। उस लड़की का नाम उन्होंने लान सुई रखा था। सुई दिखने में जितनी प्यारी थी उतनी ही आफत की पुड़िया थी। अब बच्चों की कमी तो थी नहीं, तो बच्चे हमेशा मिल करके बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की करते थे। जब भी वो लोग एक साथ मिला करते थे, ये सारे बच्चे उनकी नाक में दम कर दिया करते हैं हमेशा ही। जैसे कि एक दिन सारे बच्चे खेल रहे थे। वैसे अब मैं बता दूं कि इन सब हादसों को हुए 5 साल का समय बीत चुका है, तो बच्चे बड़े हो चुके हैं। एक दिन जब सब लोग मिल करके अपना गेट टुगेदर कर रहे थे, सब लोग थे वहाँ पर। नी हुसैन, न्यू सेसन का पार्टनर शाओ शिनचैन, सोंगलान, शुयांग, वांगची, विंग, लान सिचैन, मिंग्याओ, सब लोग थे वहाँ पर। वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे। इन बच्चों का ग्रुप अलग बना हुआ था जिसमें बैठकर ये लोग अपने आपस में खेल रहे थे। नी हुसैन मो शन्यू, जिनका जो बेटा है शियान, वो अपने हाथ में धूल लेकर आया था। उसने सबके ऊपर फेंकते हुए कहा, ये मजा आया, सबको मैंने धूल में नला दिया, मजा आया, ये मजा आया। वहां पर वांगशन भी था। वांगशन, जो कि पहले ही हट चुका था, उसने कहा, शियान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे मम्मी को और बाबा को पता चला तो वो तुम्हें डांटेंगे। शियान ने कहा, नहीं नहीं, वो नहीं डांटेंगे, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ और मैंने तुम सबको पनिश किया है। तुम लोग अकेले खेलते हो, मुझे नहीं रखते अपने साथ, इसलिए मैंने कर दिया सबका काम तमाम। हाँ। शुई, जिसने रोते हुए कहा, मम्मा 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 मम्मा। विंग को जब ये आवाज आई तो वो उठकर उसके पास चला गया। उसने शुई की तरफ देखा और कहा, शुई क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? वांगशन, क्या हुआ है ये? वांगशन ने कहा, जिये के ऊपर शियान ने धूल डाल दी, इसलिए वो रो रही हैं और
इन सब के ऊपर भी डाल दी। उसने बाकी बच्चों को भी दिखाया। सिचेन और मिंग्याओ की बेटी शिया वो खुद भी वहाँ बैठी हुई थी। वो तो उस धूल से नहा रही थी। वो धूल जो वो लाकर डाल दिया था वहाँ पे, उसे उठा उठा के अपने सिर पे डाल रही थी। उसके बालों में पूरी धूल धूल हो चुकी थी। मिंग्याओ भी वहाँ आया। उसने सुई को जो सिया है उसे पकड़ा और कहा, ये क्या कर दिया तुमने? अरे भगवान, सिचेन देखो ना, तुम्हारी बेटी ने। हाँ, मैं इसके कपड़े धुल धुल के परेशान हूँ। ये गंदे कर करके परेशान है। लान सियंचू वहाँ आए। उन्होंने कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? लान सिया जिसने कहा, मम्मा पापा गगा ने लाकर डाला तो मैंने डाल दिया। ओल पता है ये कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ। लिू जिसने अपने सर पर मारते हुए कहा, अले यार तुम सब लोग कितने ज्यादा बेकार हो। वांगशन तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल मेरी दल है। हाँ, मैं तो इन सबसे परेशान हूँ। ये सब लोग कितने बेकार हैं, बेवकूफ हैं, सच में बेवकूफ हैं। सिंचन ने कहा, हाँ सच कहा, ये सब लोग बेवकूफ है, तुम एकलौते समझदार हो इन सब के बीच में। लिू ने अपनी मम्मा की तरफ देखकर कहा, हाँ मम्मा, मैं नहीं, ओल वांगशन है ना, वो भी समझदार है, बाकी सब लोग बेकार हैं। लान जिंगी जिसने कहा, अच्छा, और मैं समझदार नहीं हूँ? तुम बच्चे, तुम बेवकूफ हो, तुम सब लोग मिल करके पागलपंतियां करते हो। हाँ मम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ में नहीं रह सकता हूँ। ये सारे बच्चे मुझे परेशान कर देते हैं। वांगशन ने लान चिंगी की तरफ देखकर कहा, गगा आप मुझे बच्चा बोल रहे हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं भला हो गया हूँ, मैं 5 साल का हूँ। लान चिंगी जिसने कहा, तुम 5 साल के हो और मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, मैं 11 साल का हूँ, समझ में आया? लिू ने कहा, अले ललो मत, मैं भी देखो यार, मैं खुद भी 7 साल का हूँ। मैं सबसे नहीं, गगा आपसे छोटा, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूँ इन सब में। मुझे रिस्पेक्ट दिया करो, जैसे मैं एंजल गगा को झुककर वो करता हूँ, वैसे तुम मुझे वो किया करो। नहीं, चपचे मत डाल, मैं हूँ, मैंने मामा को बुलाया, तुम लोगों की डांट पड़ेगी तुम लोगों ने मामा की सुई को रुलाया है। हाँ, तुम लोगों ने मामा की सुई को रुलाया है। मामा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मामा बोलो ना इनसे, इन्होंने मुझे रुलाया है। बोलो, इसको भी मारो, वांगशन को भी मारो, लिू को भी मारो, और ये बड़ा गग्गा खुद को भला बोलता है ना, इसको भी मारो, इसने मुझे ज्यादा बुली किया है। बाबा। शुई जिसने वांग जी के जो रोप से उन्हें पकड़ के हिलाते हुए कहा, बाबा आपकी शुई को कितना परेशान किया है, बुली किया है इन सब गगा ने मिलकर। मुझे उठा लो, आप मुझे गोद में ले लो, मैं नहीं रह रहा इन सब के बीच में, हम लोग एक साथ लेंगे, चलो हम खिलौने खरीदने चलते हैं। विंग ने कहा, क्या तुम लेंसन, इसे तुमने इसे बिगाड़ दिया है, देखो कितनी नौटंकी करती है। मिंग्याओ ने कहा, तुम पर गई है विंग, तुम भी ऐसी नौटंकी बाज थे। हाँ, इन बच्चों का मैं क्या करूं? उठाओ इन सबको, अब नहलाना पड़ेगा, इन सबको लेके चलते हैं, नहलाते हैं। विंग ने कहा, गगा आप क्या इसे भी नहला देंगे? मिंग्याओ ने विंग की तरफ घूर कर देखा तिरछी आंखों से। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि इस हालत में मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ? मिंग्याओ जो कि अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट था, तो वो बोल रहा था कि वो क्या इस हालत में सब कुछ संभाल सकता है। विंग ने कहा, तो क्या हुआ गगा, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो, हाँ आपको तजुर्बा है इस चीज का, आप कर सकते हो, कर दो ना प्लीज। सिंचन ने कहा, विंग मैं कर दूंगा। मिंग्याओ तुम भी आराम करो, मैं इन बच्चों को सबको नहला दूंगा, सबको अच्छे से क्लीन कर दूंगा और सबको एक एक जोड़ी कपड़े भी पहना दूंगा, ये लोग बहुत शैतान हो गए हैं। सारे बच्चों ने कहा, नहीं। सब लोग बच्चे नहीं चिल्ला रहे थे, क्योंकि सिंचन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे गुस्सा आता है ना, तो इतनी बुरी तरह से देखता है, इतनी बुरी तरह से चिल्लाता है, बस उसके चिल्लाने मात्र से सारे बच्चे शांत हो जाया करते हैं। सब लोग खुश थे कि सिंचन ही लेके जाए इन्हें। सिंचन सारे बच्चों को छूटते हुए एकदम खींचते हुए अपने साथ ले गया। उसने शुयांग को भी बुला लिया था कि शुयांग भी उसके साथ चले। शुयांग सोचता है कि उसका हस्बैंड कितना टिपिकल है, सारी जिम्मेदारी अपने सर लेता है और आधी उसके साथ बांट देता है, जबरदस्ती नहीं, लेकिन उसे भी बच्चों के साथ में टाइम बिताना पसंद है, तो वो भी चाह रहा था उन सबको लेकर। इधर विंग और वांग जी दोनों आ गए थे मार्केट में। विंग जो कि अब
शुई की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने कहा, लेंसन मुझे वो वाली बॉल खानी है, मुझे वो वाला कैंडी खाना है, नहीं नहीं लेंसन मुझे स्पाइसी फूड खाना है, लेंसन मुझे ड्रिंक करना है, लेंसन मुझे ये करना है, लेंसन मुझे वो करना है। उसने परेशान कर दिया था वांगची को, और वांगची जो उसे सब कुछ दे रहा था, सब कुछ कर रहा था उसके लिए। बाद में जब नाइट का टाइम हुआ, इवनिंग के टाइम में, विंग थक चुका था और उसने कहा, वांगजी से डिमांड की कि वांगजी उसे गोद में उठा ले। वांगजी ने उसे बैग पे कैरी कर लिया था और विंग घर जाते जाते सो चुका था। वांगजी ने उसे लाकर बेड पर प्लेस कर दिया। उसके बाद उसने बस उसे मुस्कुराते हुए देखा कि सच में विंग ऐसा ही बहुत अच्छा है, बच्चों की तरह बर्ताव करते हुए। और सच में शुई उसी के ऊपर गई है। हाँ, बिल्कुल इसी की तरह है। हालांकि बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके लुक में, थोड़ा सा अलग दिखते हैं दोनों, क्योंकि ब्लड लाइन अलग है, लेकिन उन दोनों की हरकत एक जैसी है, संगत का रंगत दिखा है। और वांगशन काफी हद तक वांगजी की तरह है, उसकी जो न्यू वर्जन है ना उसकी तरह है, बातें भी करता है जहाँ पर जरूरत है वहाँ बोलता भी है, अपना प्यार भी शो करता है, एक्शंस में भी दिखाता है, बोलकर भी दिखाता है। उसका पास्ट वर्जन नहीं है, इस बात से वांगजी को काफी खुशी है, क्योंकि वांगजी का पास्ट वर्जन काफी भयानक था, वो तो विंग को इग्नोर किया करता था। हाँ, वांगजी सोच रहा था कि उसकी लाइफ 360 डिग्री घूम चुकी है, इतने साल बीत चुके हैं, वो कितना खुश है विंग के आने से एक पल के लिए, उस टाइम के लिए जब वो स्टार्टिंग में विंग उसकी ज़िंदगी में आया था। विंग जी कितना दुखी था, कितना गुस्सा था, कितना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसकी ज़िंदगी को विंग ने कितना ज़्यादा मोड़ दिया है, घुमा दिया है। वो परेशान हो गया था, लेकिन आज उसे समझ आ रहा है, अगर वो एक चीज़ नहीं हुई होती तो आज वो इतना खुश नहीं होता। वो बहुत खुश है। उसने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। तुम एक इनोसेंट ओमेगा हो जिसने तुम्हारे क्रूल मेट को एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया। तुम्हारा क्रूल मेट तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है, एक लविंग पार्टनर बन गया हूँ मैं। थैंक यू, तुम मेरी ज़िंदगी में आए। ऐसा बोलकर वांग जी, जो कि विंग को छोड़कर वहीं पर अपने बच्चों के पास चला गया था, बाद में उन दोनों बच्चों को लाकर उसने विंग के पास में सुलाया, खुद उसके पास में लेट गया। इसके बाद उसने खुद से कहा, मेरी हैप्पी और कंप्लीट फैमिली। ऐसा बोलकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, वो नींद के आगोश में चला गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का ये आखिरी पार्ट। आज ये एफएफ खत्म हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि आगे क्या होगा, तो क्या होगा, उनकी लाइफ ऐसे ही चलेगी। वांगजी खुश है, विंग खुश है, उसके बच्चे खुश है, सब कुछ हैप्पी है, बहुत हैप्पी, सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, जो कि ऑब्वियसली वही रहेगा जिस पे वोटिंग ज़्यादा है, माई मेड इज़ नॉट अ ड्रैगन का सीजन 2, उसका एपिसोड आने वाला है। आप लोगों को इंतज़ार है, मैं उम्मीद करती हूँ होगा, क्योंकि सीज़न 1 काफ़ी अच्छा गया था। और उम्मीद ये भी है कि सीज़न 1 की तरह ही सीज़न 2 को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लव मिलेगा। तो चलो, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।